डिजिटल बाबा का नाम तो आपने सुना होगा। दर्शन भी आज कराएंगे आपको, कुछ सवाल भी होंगे तीखे लेकिन जायकेदार। शुरुआत करते हैं। डिजिटल बाबा जय हो आपकी महाराज। जय हो जय हो। आपका अस्तित्व क्या है? तारीफ हालांकि आपकी काफ़ी सुन चुका हूँ, आपकी वीडियोस देख चुका हूँ मैं। लोग भी आपको पसंद करते हैं, चाहे युवा हों चाहे बूढ़े हों। आपकी कहानी क्या है सर? मेरी कहानी ये है कि मैं भी और सन्यासियों की तरह एक सन्यासी हूँ, लेकिन औरों से बिल्कुल अलग हूँ। डिजिटल माध्यम क्यों? खुद को प्रमोट करने के लिए या फिर असली राह पर डालने के लिए एक नया तरीका? अपनी बात को कहने के लिए प्रचार एक संसाधन के तौर पर है, और मुझे लगता है कि आज के समय में कोई बात पहुंचानी है तो आपको टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरे बाबा आपको ये नहीं कहते कि आलिशान तरीका जनाब आपका, कैमरा रखते हैं आप बाकायदा माइक रखते हैं, ये चलता फिरता आपने क्या जुगाड़ बना रखा? पूरा प्रोडक्शन हाउस की तरह लाइफ है। मैं खुद कैमरा से शूट करता हूँ, रिमोट यूज करके। उसके बाद मैं खुद एडिट करता हूँ, मैकबुक मेरे पास है। फेसबुक लाइव मैं खुद करता हूँ। मतलब चीज़ों को शूट करने से लेके अपडेटेशन तक की सारी जो प्रक्रिया है मैं खुद करता हूँ। तो देखिए, सोशल मीडिया के बारे में एक बात बहुत साफ कह दूँ कि सोशल मीडिया का मतलब ये है कि यदि हम आपके प्रोफाइल पर जाके विजिट करते हैं, आपको हेलो करते हैं, तो आपका मुझे हेलो मिलना चाहिए। लेकिन और जगह जब आप जाके करेंगे तो जितने बड़े बड़े बाबा हैं उनका हेलो नहीं मिलेगा। राम, मुझे एक चीज़ बताइए ईमानदारी से, कोई फनी चीज़ बताइएगा जो बचपन के अभी तक याद हो और वाकई आप खुश हैं ये बाबाबाद में आके। बचपन की बात करूं तो मेरा सपना था थिएटर करके बॉलीवुड में जाके हीरो बनना। तो कॉमेडी भी करना था, सीरियस रोल भी करना था, रोमांस भी करना था। वो सारा काम मैं अपने कैरेक्टर में करता हूँ, और उसका पर्पस ये है कि मैं अपने ऑडियंस को, यंग एज को बोर होने से बचाते हुए अपनी बात सॉफ्टली उनको तक पहुँचा दूँ। तो ये जो आपका भेष है या जो विचारधारा है आपकी, हालांकि ठीक है डिजिटल तरीके से आप लोगों को तमाम चीज़ें कैटर कर रहे हो, लेकिन जो असली अंदर का राम है वो संसारिक चीज़ों से कहीं ना कहीं अपने आप को दूर रख पाता है या फिर खींचा चला जाता है? बहुत दूर रहता है वो राम जो भीतर है, जो आपसे बात कर रहा है, वो हिमालय की गोद में रहता है। हिमाचल का जो एक लोकेशन है बैजनाथ हिल स्टेशन है, बड़ा प्यारा सा, वहीं रहते हैं। विवाह शादी सोचा नहीं, गर्लफ्रेंड वगैरह? नहीं, देखिए गर्लफ्रेंड तो है और भी होंगी, बहुत सारी गर्लफ्रेंड होंगी। मैं बहुत स्पष्ट बोलूं कि गर्लफ्रेंड का जो अर्थ हम लेते हैं वो बड़ा पॉजिटिव माइंडसेट में हमने फ्रेम बना के रखा है कि बस जो आपको परेशान करे, जो आपसे बहुत पॉजिटिव टाइप के रिश्ते में जुड़ी हो, वही गर्लफ्रेंड नहीं है। जैसे लड़का का लड़का दोस्त होता है, वैसे लड़का का लड़की दोस्त हो सकता है। चलिए बिलव थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ मैं। प्रेमिका देखिए बहुत है, ठीक है, बहुत बिंदास तरीके से हम बात कर रहे हैं। हम प्रेमी किसी के नहीं हैं, और अगर किसी के प्रेमी बनेंगे तो उस दिन मैं साधु नहीं रख पाऊंगा। तो मैं, मेरी जो पूरी जिंदगी का जो संघर्ष है वो ये है कि मैं चाहता हूँ साधु बने रहूं। भविष्य में कोई आपके लिए कहे, सीरियस हो जाए कि हाँ चलिए अब गृह जीवन में चलते हैं, अगर वो डिजर्व करती है तो मैं हो सकता है कि उसके रास्ते पे चल जाऊं। क्योंकि देखिए, आध्यात्म ये नहीं कहता कि आप विवाहित होंगे तभी आप आध्यात्म के रास्ते में चल के सफल होंगे। आध्यात्म में सफलता के लिए, समाज सेवा के लिए कोई निश्चित पैमाना या कोई निश्चित चरित्र नहीं गढ़ा गया आज तक। मेरा मानना है कि आपकी ज़िंदगी बहुत ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आप भीतर कमरे में कुछ और दिखते हो और बाहर कुछ और दिखते हो, इससे तो अच्छा है कि जैसे हम भीतर वैसे बाहर हैं। कुछ लोग तो रावण को भी पंडित का दर्जा देते हैं, महाविद्वानी कहते हैं। 4 वेदों की बात हम करें, उसके बारे में भी आपसे पूछूंगा किस तरीके से आपको उसका ज्ञान है, और भागवत गीता से लेके जो अर्जुन जी के श्लोक रहे हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं संक्षेप में सर? देखिए, रावण की बात कहूँ, रावण के पास ज्ञान था, हम सबके पास बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का आप इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कर रहे हैं? अगर सही रास्ते पे कर रहे हैं, सात्विक रास्ते पे कर रहे हैं, तो वो आपको महान बनाएगा। लेकिन अगर उसका इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं, गलत इंटेंशन के लिए कर रहे हैं, तो आपको वो समाज में अपमानित करेगा, कभी सम्मान नहीं देगा, पहली बात। दूसरी बात, मेरी पढ़ाई की बात करें तो मैंने 8 साल तक देश भर के अलग अलग गुरुकुलों में रह करके वेद, उपनिषद, रामायण, संगीत, तमाम सारी विधाएं जो आध्यात्म के मार्ग की कुछ मुख्य विषय होते हैं और कुछ सपोर्टेबल विषय होते हैं, तो उन सभी चीज़ों को सीखा, समझा। और मेरा मानना है कि आज के दौर में जिस एज ग्रुप को मैं टारगेट करता हूँ उसको मैं गीता, भागवत और महाभारत नहीं सुनाना है, उपनिषद नहीं सुनाना है, उसको केवल इतनी बातें बतानी कि जिंदगी में वो अपने साथ बहुत सीरियस होकर के अपने जीवन को जिए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ अच्छे से रहे, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ वो बढ़िया व्यवहार करे, माता पिता का सम्मान, असली जीवन। लेकिन राम मुझे ये बताएं, पंजाब के बारे में आप क्या जानते हैं? क्योंकि आमतौर पर कोई भी बाबा आता है प्रवचन दे के चला जाता है, बहुत बाबाओं को मैंने देखा पंजाब में आयोजन करते हैं, पैसा बटोरते हैं, कई तो फीस भी लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल ही फ्री पॉकेट में सेवा दे रहे हो, हालांकि जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन पूछना मैं ये चाह रहा हूँ,
पंजाब में नशा सबसे ज़्यादा है। आपका जो ये जो माध्यम है ये नौजवानों को किस तरीके से डाइवर्ट कर सकता है इन चीज़ों से? आप समझते हैं आप काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं इस चीज़ के लिए? बिल्कुल, मैं अभी पंजाब में भी यही कोशिश कर रहा हूँ, हिमाचल में रहता हूँ, वहाँ भी कोशिश करता हूँ कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इस बात को समझे कि नशा हमारे लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है और हमारी ज़िंदगी, हमारा परिवार, हमारा भविष्य सब बर्बाद कर देगा। तो लगातार हम लोगों से मिलते हैं तो उनसे अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपने एंटरटेनमेंट, अपने जॉय के बारे में मत सोचो। निश्चित तौर पर नशे से सुख मिलता है, आनंद का अनुभव होता है, तभी धुएं में लोग कश उड़ाते हैं, मैंने देखे हैं मुस्कुराते हुए लोगों को। लेकिन उनको ये भी मालूम होना चाहिए, कई बाबा लोग भी लगाते हैं चिलम वगैरह। एकदम आपने, आप तो नहीं लगाते वो? बिल्कुल, मैं अच्छा। कोई किसी तरह का मादक द्रव्य या धूम्रपान का इस्तेमाल नहीं करता। आप ठीक बात बोले, मैं उन तमाम बाबा लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि जो आपकी वजह से प्रचलित हो गया कि ये जो चिलम है वो भोले जी का प्रसाद है। अरे भैया, भोले जी के मन को देखिए, कितना शांत है, कितना पवित्र है, कितना सात्विक है। तो जो लोग कहते हैं कि ये गांजा भांग भोले जी का प्रसाद है, वो ये कहना बंद कर दें। और बाबा लोग, जो आप लोग गांजा भांग पीते हैं, असली नशा में डूबो ना। ईश्वर का नशा, प्रेम का नशा, भक्ति का नशा तो अपने आप में सर्वोपरि है। राम जी, मुझे ये बताएं, बकैती, असल जीवन और तमाम चीज़ों से अलग जो बाबाओं का फार्मूला आपने बताया, ये क्या है? बकैती और असल में क्या फ़र्क है? देखिए, बकैती एक ऐसा शब्द है जिसमें हम जब पार्टिसिपेट करते हैं, जब हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो मज़ा बहुत आता है। उसमें कोई हमारे पास मैनर नहीं होता, उसमें जो दिल के अंदर होता है वही बाहर होता है। लेकिन बहुत अच्छा तब होगा जब आप जो बोल रहे हैं वैसे ही आपके ज़िंदगी का अपना चरित्र भी हो। तो मेरी कोशिश ये है कि अल्हड़ मिजाजी के साथ अपनी ज़िंदगी जिया जाए और किसी को दिखाने के लिए नहीं जिया जाए। मैं कभी तिलक लगा के जाता हूँ मिलने जुलने के लिए, कभी बिना तिलक के चला जाता हूँ। लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों, तो हम कहते हैं ये मेरा अपना भीतर का स्वभाव है। मुझे लगता है कि आज मुझे मेकअप करना चाहिए तो मैं मेकअप करूँगा, नहीं करता है मैं। तो आप ये मानते हैं कि लोगों के साथ जुड़ना या लोगों को अपनी बात समझाना, उसके लिए भगवा रंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? अगर आप ये कपड़े ना डालें तो आपको कहीं ना कहीं लोग उस तरीके से अंदाज में ना लेंगे? देखिए, ड्रेस कोड का ना एक बहुत सीधा सा अर्थ है कि आपको वो सोसाइटी में एक पहचान देता है। अगर मैं पैंट शर्ट जींस पहन करके किसी मॉल में जाता हूँ और लोगों को कहता हूँ कि मैं आपको गीता का ज्ञान, भागवत कथा में जीवन के क्या मंत्र हैं, जीवन की क्या कला है जिसको सीख करके हमारा जीवन सुखमय हो सकता है, कोई अटेंशन नहीं देगा। हम एक पल के लिए मानते हैं कि ड्रेस भी मेरे लिए एक साधन की तरह है। जैसे मैं इस ड्रेस में खड़ा होता हूँ, लोग चारों तरफ से देखना शुरू करते हैं। कुरीतियों को आप कैसे समझते हैं? कुरीतियाँ कई हैं हमारे देश में। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ऐसे तो बहुत लंबा डिबेट चला जाएगा, लेकिन सबरी वाला मंदिर का मसला जो है, औरतों को जाने की मनाही है। आपको लगता है उनको अधिकार है, औरतों को समान अधिकार मिलने चाहिए, उनको भी जाना चाहिए? देखिए, औरतों को हर मामले में समान अधिकार है। वो पढ़ लिख रही हैं, वो अपने दम पर अपनी पहचान बना रही हैं। कुछ ऐसे विषय हैं जो बहुत ही सेंसिटिव हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि सबरीमाला में औरतों को जाकर के दर्शन नहीं करना चाहिए, औरत को जाके दर्शन करना चाहिए। लेकिन ये जो लोग जिद पकड़ के बैठे हैं कि मैं तो जाके करूंगी, मैं आंदोलन करूंगी, वो केवल पॉलिटिकल एजेंडा बना रहे हैं। उसके पीछे उनका असल में भक्ति उक्ति नहीं है। साधु लोग तो नेता भी बन रहे हैं जनाब, क्या बात कर रहे हो आप? तो आपको लगता है साधु समाज को तब्दील कर सकता है? या फिर कुछ साधु न रहकर व्यवसाय की ओर दौड़ रहे हैं? इशारा आप समझिए कहाँ मैं बोल रहा हूँ। बैठने के लिए भी आजकल तो पैसे लेते हैं। हाँ, पहली रो में बैठना है तो आपको 1000 देना पड़ेगा, दूसरी में फोकट वाले वो लास्ट में। राइट। दो बातें आपने कही अभी। एक तो साधु राजनीति में आ रहा है, दूसरा साधु व्यवसायिक धर्मगुरु बन जा रहा है। तो ये दोनों बातों में मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि अगर सच में साधु है ना, सच में रियल साधु है, निष्काम भावना है, अगर वो राजनीति में आता है तो यकीन कीजिए सबसे बेहतरीन काम करेगा समाज के लिए, क्योंकि उसका कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो साधु मठ बना के रखा है, अपना पूरा एम्पायर बना के रखा है, वो निश्चित तौर पर अपने पद का, अपने उस प्रभाव का इस्तेमाल वो मठ को फायदा पहुंचाने में कहीं कहीं करेगा। राम जी, एक कुछ सवाल। दूसरी बात जो आपने कहा कि धंधा, तो धंधा देश में आध्यात्म कभी व्यवसाय का विषय नहीं रहा। जो बाबा लोग खरीद बिक्री कर रहे हैं, टिकटों की बिक्री कर रहे हैं, उन बाबाओं को मैं प्रणाम करता हूँ और उनके तमाम भक्तों को मैं बहुत ढेर सारा शुभकामना देता हूँ। भगवान करे आपको जिंदगी भर ऐसे ही बाबा मिलते रहें। आप रियल जो अनुभव है, रियल बाबा है, उनसे सदा दूर रहो। कोई भी बाबा जो धर्म आध्यात्म को समझेगा, मर्म को समझेगा, आत्मा का ज्ञान रखता है, वो कभी भी धंधे में नहीं पड़ेगा। आप मानते हैं कि चंचल स्वभाव है आपका? बहुत चंचल है, बहुत चंचल है। उड़ता हूँ, कूदता हूँ, हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ, सब काम नॉर्मल। बिल्कुल। माँ बाप ने नहीं बोला अरे यार क्या तू साधु बाबा बना हुआ है,
हर कोई पेरेंट्स चाहता है। जिस क्षेत्र से आप आते हैं मोस्टली लोग IPS IAS बनते हैं। ठीक बात आपने कहा, मैं भी CA बनना चाहता था। बाकायदे उसका जो CPT का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका मैंने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया था, पढ़ाई भी कर रहा था, तैयारी भी कर रहा था। मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहिए। और दूसरी बात मैं लगे हाथ बता दूँ कि आप नहीं तय करते हो कि आपकी ज़िंदगी कैसे होगी। ज़िंदगी के बहुत सारे जो ग्राफ हैं उसके अपने ना नक्शे हैं, हमारा चरित्र है, वो तय है। 20 साल की उम्र में जो लड़का थिएटर करता था वो बॉलीवुड में जाके हीरो बनना चाहता था, वो साधु बन गया, वो कोई सी गर्लफ्रेंड नहीं थी, नहीं तो कहीं वो अटक गया होता ना। अरे 17 साल 16 साल, आजकल तो 13-14 साल में प्यार मोहब्बत शुरू हो जाता है। मेरा तो ब्रेकअप भी नहीं हुआ। ब्रेकअप कहानी की शुरुआत ही नहीं हुई दोस्त। जमीन पे वो कहते हैं ना खुदाई करके शुरुआत करना, वो भी नहीं हुआ। चलिए ठीक है, कुछ सवाल है मेरे पास, रोचक सवाल हैं, उनका आपको जवाब देना होगा फटाफट। ठीक है, खुश कैसे रहें? खुश कैसे रहें? किसी से कुछ चाहो मत, जो आप कर सकते हो औरों के लिए करो और मस्त रहो। भगवान होते हैं? भगवान बिल्कुल होते हैं। भगवान आपके भीतर होते हैं। जब आप टूटते हैं तो आपको भगवान ही भीतर से मजबूती देते हैं, आपको सहारा देते हैं, आप टिके रहते हैं। स्वस्थ रहने का मंत्र क्या है? नियम में रहिए, समय पर सोइए, समय पर जगिए और फालतू कामों से अपने आप को बचा के अपना मन हमेशा ध्यान में लगाए रखिए। क्या ये सच है? यूथ का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है, यूथ का सवाल है। पहले बता दूं, क्या बाबा लोग सेक्स के बिना रह सकते हैं? सेक्स के बिना रहा जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेक्स करने वाला व्यक्ति गलत है, पापी है, उसके अंदर दुर्गुण है। गलत तरीके से सेक्स करना बहुत गलत बात है। जैसे किसी को गुमराह करके, किसी को बरगला के, किसी को बहला करके, और बाबा ही नहीं, हम तमाम लोगों की बात करते हैं जो छोटे बच्चों को, जो डिज़ायरेबल लोगों को कुछ लालच दे करके उनका फिजिकल शोषण करते हैं, वो बहुत गलत है। शादी के पहले या शादी के बाद सेक्स करना क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आप डिजर्व करते हैं तो करिए, लेकिन पागलपन के साथ ना करिए। क्योंकि अगर आप सेक्स में डूबने लगेंगे ना तो फिर आप कहीं भी ऊपर तैर के निकल नहीं पाएंगे। तो हर चीज़ की, जैसे खुराक खाते हैं भोजन, उसका एक निश्चित पैमाना होना चाहिए, उसका मात्रा होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आप उसके साथ एडिक्टेड हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी फिर खतरे में। नेगेटिव चीज़ों से कैसे बचे बाबा? जो भी इंसान गलत है, जो भी विषय गलत है, जो भी चीज़ें आपके मन को पसंद नहीं आती हैं, आप उनसे दूर हो जाइए, बस यही तरीका है। गृहस्थी जीवन अच्छा है या बुरा है? बहुत अच्छा है। मैं साधुओं के कहता हूँ कि जिंदगी में शादी जरूर करनी चाहिए, लेकिन सबसे नहीं, जो आपके दिल को छू सके, केवल उससे। 50 साल बाद रामशंकर खुद को कहाँ देखते हैं डिजिटल बाबा? 50 साल के बाद रामशंकर दुनिया भर में जाने जाएंगे और एकदम फक्कड़ मिजाजी के साथ। उनके पास कुछ नहीं हुआ, ना बैंक बैलेंस होगा, ना मठ होगा, ना मंदिर होगा, ना कार होगा। आप सबका जो है उसी का उपयोग करूंगा और उन्हीं के साथ घूमता रहूंगा। युवाओं को क्या मैसेज देंगे? सिर्फ यही कहूँगा कि अपने माँ बाप को प्यार करो। एक प्रेमिका के लिए अपने माँ बाप को ठोकर मत मारो, क्योंकि 20 साल जो आपको सजाया है, संवारा है, आपको चलने के काबिल बनाया है, उसको 4 महीना, 5 महीना, 2 साल, 4 साल की वो जो लड़की है जो आपके माँ बाप की इज्जत नहीं करती है, वो आपकी क्या इज्जत करेगी? मेरा भविष्य क्या है? आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। आप ईश्वर करें, केवल और केवल अपने पत्रकारिता जगत के अंदर रहते हुए, काम करते हुए, अपनी जो विधा है उसमें बहुत नाम कमाएं और आपकी जो सोच और आपका जो ख्याल है वो आपको इसमें बहुत सहयोग देगा। ठीक है डिजिटल बाबा, नमस्ते, धन्यवाद। तो बिल्कुल अगली बार फिर मिलेंगे कुछ बड़े सवालों के साथ। तो ये थे डिजिटल बाबा, हमारे साथ जुड़े, कई सवालों का जवाब दिया स्वामी रामशंकर, लेकिन डिजिटल बाबा के नाम से फेमस हर जगह। नमस्कार।